गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही सरल तरीका से और बहुत ही अच्छा टिप्स है। इसको जो है आप लोग अपने माइंड में अच्छे से टेकअप कर लीजिएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो है नाउन की जो है काइंड्स ऑफ नाउन की जो है परिभाषा है, भेद है, ये तो बहुत ही माइंड में बहुत जल्दी आप लोगों को सेट होने वाली है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसमें जो है कोई त्रुटि नहीं होगी। आइए देखते हैं। कल जो है हम लोग पढ़े थे ग्रामर में जो है ग्रामर की पार्ट्स ऑफ ग्रामर। तो पार्ट्स ऑफ ग्रामर के हम लोग जो है 5 पार्ट्स पढ़े थे। उसमें जो है ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोजोडी था। उसमें जो ऑर्थोग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, वावेल और कॉन्सोनेंट। इसके बाद जो है आज इटिमोलॉजी में भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे। और इटिमोलॉजी में जो है इसमें सिम, वावेल। इटिमोलॉजी में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आप लोग जानते ही हैं कि 8 होता है। और उस 8 में जो है नाउन भी जो है शामिल होता है। पहला जो है नाउन है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे नाउन। तो यहाँ पर जो है पहले समझने वाली बात है कि नाउन होता क्या है। नाउन जो है क्या है, तो नाउन की जो है कितनी प्रकार है, नाउन के कितने भेद होते हैं। इस प्रकार हम लोग समझे कि नाउन की जो होती हैं दो प्रकार होती हैं। बोलचाल की भाषा में जो है नाउन जो है 2 प्रकार की होती है। लेकिन इस तरह आधुनिक काल में जो है नाउन की जो है 5 प्रकार हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन, पहले यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि नाउन जो है, नाउन की जो है डिफिनेशन क्या होगा। तो नाउन की जो है एक सिंपल डिफिनेशन है, यह है कि दुनिया की कोई भी नाम को नाउन कहते हैं। दुनिया के किसी भी नेम को क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे the world of name, यानी कि पूरे विश्व में जितने सारे आप लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब क्या है, नाउन है बस। यानी कि पूरे विश्व में जो भी हम लोग देखते हैं वो क्या है, नाउन है। लुकिंग फॉर थिंग्स। तो इस नाउन की जो है 5 प्रकार जो है, इसको जो हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल इसमें लिख लेंगे क्या कि नाम। दुनिया के किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई भी नाम है, इसमें जो है राकेश है। इसके बाद सिटी में ले लीजिए आप लोगों का, ये बक्सर, ये जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट है बक्सर। इसके बाद दिल्ली, यानी कि बहुत सारे जो है नेम जो क्या है, सब तुम्हारे जो है क्या है, नाउन है। नाउन का हिंदी अर्थ होता है क्या, संज्ञा। इस नाउन के इर्द गिर्द में जो है सारे जब जो भी नेम है, ये सब क्या है, तुम लोगों का एग्जाम्पल है। ये सब जो है नाउन के इर्द गिर्द में जो है आएंगे, नाउन के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि नाउन की जो है कितने प्रकार हैं। नाउन के जो है टोटल 5 प्रकार होते हैं। तो आइए इसको जो है हम फेस कर रहे हैं।
मिटा लें। देखिए काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की जो है, नाउन की जो है 5 प्रकार होती हैं। ठीक है, पहला क्या है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। थर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। इस प्रॉपर नाउन को हम लोग बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होगा कॉमन नाउन, का मतलब होता है जाति वाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं हम लोग हिंदी में, क्या बोलते हैं? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। और आप लोगों का फोर्थ है क्या? मैटेरियल नाउन। ये मैटेरियल नाउन जो होता है, मैटेरियल नाउन को जो है क्या बोलते हैं हिंदी में? द्रव्य वाचक संज्ञा। और 5 है आप लोगों का, यहाँ पर जो है नंबर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नंबर से 1 2 और यहाँ पर जो है 3 हो गया, रोमन में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 1 2 3 और यहाँ पर जो है 4 कर लीजिए। और यहाँ पर जो है 5 है क्या? मटेरियल नाउन हो गया। और दूसरे 5 क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? भाववाचक संज्ञा। तो अब जो है इसमें जो है ये तो नाउन की जो है पार्ट्स हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। ये फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, दूसरे सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन और फोर्थ है मटेरियल नाउन और 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें जो है आप लोगों को जो है देखने वाली बात यह है कि इस नाउन में जो है एक होता है, नाउन की जो है एक 2 भेद होती हैं, नाउन की 2 पार्ट्स एक और होती हैं, तो वो भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। वो 2 कौन सी होती हैं? हाँ, तो जो ये समझ में आया, ये इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पूरा उम्मीद है। तो इसमें जो है इस नाउन की जो है ये पार्ट्स है। अब जो है आप लोगों को मॉडर्न में जो है नाउन की जो है क्या प्रकार है, ये थोड़ा सा जो देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं फिर से एक बार मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो है, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर यानी कि आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जो है नाउन की जो है कितने पार्ट्स होते हैं? नाउन के जो है कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन? पहला जो है प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन।
और सेकेंड क्या है, काउंटेबल नाउन, COUNTABL, काउंटेबल नाउन। अब थर्ड क्या है आप लोगों का, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये जो है आप लोगों का मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो है नाउन की जो है तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है काउंटेबल नाउन और तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो इन सारी पार्ट्स को जो है हम लोग बारी बारी से जो है इनकी जो है हम डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो आइए इसको जो है हम बहुत ही सटीक इसका डिफिनेशन होगा, बहुत ही छोटा रूप में इसकी जो डिफिनेशन देखेंगे। तो इसको जो है प्रॉपर नाउन पहले जो है ये पहले इसको जो है फेस उतार लीजिए इसको। तो ये जो है आप लोगों का ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के तहत जो है आप लोगों का नाउन की जो है प्रकार हैं। तो आइए अब इसकी जो है डिफिनेशन जान लें बहुत ही सटीक। अब जो है इसमें जो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जो है ये मॉडर्न युग में जो है मॉडर्न ग्रामर के तहत जो है आता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन जो हम लोग नाउन के डिफिनेशन में ही जो है नाउन की काइंड्स में ही हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये जो है पहला जो इसमें जो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय, गणनीय का मतलब होता है गणना यानी कि जिसकी जो है हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, जिसको जो हम गिन सकते हैं वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। और ये जो है आपका जो है अनकाउंटेबल नाउन जिसका मतलब कि अर्थ होता है अगणनीय, मतलब कि जिसकी जो है हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। तो वो सब बात की बात है। तो आइए पहले जो नाउन की जो है डिफिनेशन हम जान लें। नाउन की पहले हम डिफिनेशन लिखवा चुके हैं। नाउन की डिफिनेशन है क्या, ए नाउन इज द नेम ऑफ person, place, animal, things। यानी कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स इज द कॉल्ड ऑफ नाउन। तो नाउन की जो है सटीक है, यानी कि ए नाउन जो होता है नाउन का डिफिनेशन होगा ए नाउन इज द, देखिए यहाँ पर इज छूटा हुआ है। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। यानी कि पर्सन मतलब कि कोई व्यक्ति का नाम हो गया, प्लेस मतलब कोई स्थान का नाम हो गया, एनिमल मतलब कोई जानवर का जो है नाम है, और थिंग्स मतलब कोई वस्तुएं का जो है नाम है। प्लेस का मतलब हो गया आपका स्थान, और ये पर्सन का मतलब हो गया कोई व्यक्ति हो गया, व्यक्ति, ठीक है। तो ये जो है नाउन की जो है बहुत ही शॉर्ट डिफिनेशन होगा, यानी कि इससे भी कम समय में का बस नेमिंग वर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स मानी केवल नाम जो होता है वो क्या है, नाउन है। अब इस नाउन का डिफिनेशन लिखवाया गया है, बारी बारी से इसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। तो इस नाउन में जो है पहला होगा आपका जो है प्रॉपर नाउन। क्या होगा, प्रॉपर नाउन। इस प्रॉपर नाउन का जो डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग जानते हैं कि ये जो है बहुत सारे जो हैं आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें। मान लीजिए कि कोई जो है तो इस प्रॉपर नाउन, तो ये प्रॉपर नाउन के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें जो है प्रश्न बनता है, तो देखिए इसमें जो है ये नाउन की जो डिफिनेशन लिखवाया गया है, नाउन की जो डिफिनेशन जो है पहले बता चुके हैं। और इसके बाद जब प्रॉपर नाउन, जब पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन का हिंदी अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए
व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है क्या होता है? ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ए थिंग्स। तो इसमें सम पार्टिकुलर यानी कि व्यक्तिवाचक, यानी कि इसमें जो कोई खास व्यक्ति या खास स्थान या खास कोई वस्तुएं हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन की जो है एग्जाम्पल है आप लोगों को, ये राम जो है कोई खास नेम है राम। सीता, ये सीता जो है, देखिए सीता जो फ्रेश लिख दे रहे हैं SITA सीता, ये सीता जो है लड़की है, लेकिन इसकी जो है कोई एक खास नाम है। गीता क्या है? एक खास नेम है। यानी कि सम पार्टिकुलर, यानी कि पार्टिकुलर सम पार्टिकुलर का मतलब होता है कोई खास। पर्सन का मतलब बता ही चुके हैं, और प्लेस का मतलब जानते ही हैं आप लोग, पहले से बता चुके हैं, और थिंग्स का भी मतलब बता चुके हैं। तो इसमें जो है ये राम, सीता, गीता, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो वो ज़्यादा एग्जाम्पल हम नहीं देंगे। आइए अब बात चर्चा करते हैं हम लोग कॉमन नाउन के ऊपर। कॉमन नाउन का जो है हिंदी अर्थ होता है क्या? जातिवाचक संज्ञा। तो ये जातिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है, ये नहीं कि कोई जाति से लेन देन है, कोई कास्ट से लेन देन है, हमें जाति से कोई जो है लेन देन नहीं है। इसमें जो है मेन है इसमें कि कॉमन जो होता है ये क्या है? ग्रुपिंग वर्ड है। इसमें जो होता है कोई खास जाति नहीं, इसमें जो है जात से कोई भेदभाव ही नहीं होता है। तो इस जातिवाचक में जो होता है, एक कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। तो इसमें जो है इस कॉमन नाउन की जो है आप लोगों का कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जिससे जो है इसमें हाँ, तो इसमें जो है इस कॉमन नाउन, तो ये कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें कोई कास्ट से लेन देन नहीं है। जातिवाचक मतलब कि किसी खास जाति या व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु जाति न होकर पूरी जाति श्रेणी का क्या करे? वो बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए कोई जो है इसमें एक जो है ये लड़का है, ठीक है? ये मान लीजिए कोई एक लड़का है, ठीक है? इस लड़के का नाम जो है क्या है? मान लीजिए कि इस लड़के का नाम है राकेश यादव या राकेश गुप्ता। इस लड़का का क्या नाम है? राकेश गुप्ता। और एक और लड़का का नाम हो गया क्या? एक और, इसमें मान लीजिए कि एक लड़का हो गया, और एक और लड़का का नाम क्या हो गया? एक और लड़का का नाम हो गया क्या? नीलेश या सोनू या सुमित गुप्ता। तो इसमें जो है देखिए, इसमें जो है ये भी क्या है? एक पर्सन है, ठीक है? एक क्या है? पर्सन है। यानी कि ये क्या है? एक लड़का है। ये भी क्या है? एक लड़का है। एक राकेश गुप्ता, इसका नाम क्या है? राकेश गुप्ता, और इसका नाम है सुमित गुप्ता। तो इसमें दोनों में जो है कॉमन क्या है? दोनों में जो है किस थिंग से इसको जो है हम बोध करा सकते हैं। तो इसमें जो है इसकी असली पहचान जो है, दोनों तो लड़का है, लेकिन दोनों लड़कों का नाम क्या है? अलग अलग है। लेकिन इसमें जो है कॉमन क्या है? इस लड़के में जो है कौन ऐसी इसमें है जो दोनों को क्या करे? एक साथ जो है पुकार सके, एक साथ जो है गुप्ता। ये जो है क्या है? गुप्ता है। ये दोनों राकेश हैं, और ये क्या है? सुमित हैं। राकेश सुमित से मतलब नहीं है, मतलब क्या है? दोनों क्या है? गुप्ता। और गुप्ता कहा जाए इसमें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? गुप्ता के परिवार में आ जाएंगे, गुप्ता की फैमिली में आ जाएंगे। यहाँ पर ये इसका नेम जो है राकेश है, और इसका नाम क्या है? सुमित है। लेकिन इस दोनों में जो है कॉमन क्या है? गुप्ता। उसी प्रकार अब इसमें मान लीजिए एक जो है इसमें क्या है? इसकी नाम जो है, इसका नाम है सीता,
इसका नाम है सीता और इसका नाम है राकेश। तो ये सीता और राकेश में जो है अंतर क्या है, ये सीता है, ये लड़की है, और ये क्या है, लड़का है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कौन ऐसा कॉमन है जो एक साथ बोलेंगे कि दोनों जो है इसकी जो है दोनों की पहचान जो है एक वर्ड से होगा। उस दोनों का वर्ड का एक वर्ड होगा क्या, दोनों क्या है, ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन। ये ह्यूमन जो होता है ये मनुष्य जाति में जो है अगर ह्यूमन बोलेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग देखते हैं कोई सिटी, तो इसमें जो है कोई सिटी देख लीजिए, मान लीजिए ये जो है आप लोगों का, ये जो हो गया आप लोगों का बॉम्बे हो गया या बक्सर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बक्सर हो गया। और दूसरा हो गया क्या, एक रोहतास ले लीजिए, ये रोहतास, ठीक है। तो ये बक्सर और रोहतास ये दोनों अलग अलग नेम है, लेकिन दोनों क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट, क्या है, डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला। तो ये जिला क्या है, हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट क्या है, एक कॉमन नाउन है। बहुत सारे एग्जाम्पल हुआ, आइए इस एग्जाम्पल में मैंने मतलब कि इसमें जो बहुत सारे गाय, एक जो है पेन ले लिया आप लोगों ने, एक जो होता है लिंक स्मार्ट, LINK, लिंक स्मार्ट। ये लिंक स्मार्ट क्या है, हम लोग लिखते हैं पेन से, ये लिंक स्मार्ट जो है पेन का क्या है, एक नाम है। दूसरा नाम हो गया लिंक ग्लेशियर, ये मार्कर जो है, चलिए ये जो है लिंक स्मार्ट है। और एक जो क्या होता है, रेनॉल्ड्स का पेन देख लीजिए, RAYNO, रेनॉल्ड्स, RAYNOLDS, रेनॉल्ड्स। ये लिंक स्मार्ट का पेन है और ये क्या है, रेनॉल्ड्स का पेन है। इस दोनों का कॉमन क्या है, दोनों को पूछेंगे तो क्या है, ये किस जाति का है, ये पेन जाति का है, ठीक है। तो ये पेन जो होता है एक ही श्रेणी का होता है, कोई नाम हो, लेकिन इसमें क्या है, पेन क्या है, एक कॉमन नाउन है। तो इस कॉमन नाउन की जो है बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं। तो आइए इस कॉमन में क्या है, इसमें कॉमन नाउन की बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। तो इस एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत लिख लीजिए। इसमें मान लीजिए कि बॉय या पेन, स्कूल भी देखिए बहुत सारे स्कूल जो हैं खुले हुए हैं। किसी का नाम जो है पब्लिक है, किसी का ऑक्सफोर्ड है, किसी का फाउंडेशन, DAV, ये सब क्या है, ये सब स्कूल है, लेकिन इनका नाम, इनका जो है नेम क्या है, अलग अलग है। इन दोनों में जो है सबसे कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है, स्कूल को। और पूरे DAV हो, फाउंडेशन हो, वुडस्टॉक हो, किसी को भी हम अगर स्कूल के नाम बोलेंगे तो ये स्कूल में जो ही स्कूल के अंतर्गत ही क्या हो जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो ये जो है कॉमन नाउन है। अब आइए मटेरियल नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। मटेरियल नाउन के बारे में पहले इसको जो है राइट कर लीजिए। हाँ, तो ये जो कल हम लोग पढ़े थे कॉमन नाउन तक जो है हम लोग पढ़े थे कल, और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, यानी कि फिर से एक बार हम इस पर चर्चा कर दें। हम लोग जो हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़े थे। काइंड्स ऑफ नाउन जो होते हैं 5 नेम, काइंड्स ऑफ 5, यानी कि नाउन की जो हैं 5 प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ 5 नाउन। इसमें जो है फर्स्ट है नाउन, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो हम लोग पिछले पढ़े थे केवल नाउन और प्रोनाउन, और आज हम पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन, इसका हिंदी अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। इस कलेक्टिव नाउन का जो है हिंदी अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। ये समूह जो है, ये समूह यानी कि ग्रुप जो है, ये समूहवाचक संज्ञा, इसको जो है होता है क्या है, देखिए, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स
थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यानी कि किसी व्यक्तियों का समूह, किसी वस्तुओं का समूह का जो बोध कराए, यानी कि जो किसी व्यक्तियों के समूहों का या किसी वस्तुओं के समूहों का बोध कराए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। यानी कि पूरी की पूरी क्या है? एक समूह हो, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। तो नाउन से जो है एक ही तरह के व्यक्तियों, एक ही तरह के पर्सन्स, एक ही तरह के व्यक्तियों या एक ही तरह की वस्तुओं का बोध कराए, समूहों का क्या कराए? एक हमसे जो है ज्ञात कराए, जिससे ज्ञात हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इसको जो है हिंदी में लिखा जाए, ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसमें जो है हम बताए थे किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तुएं का समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जो है आप लोगों के सामने जो है पड़ी हुई। तो इसमें देखते हैं कि किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तुएं का समूहों का, किसी जानवर वस्तुएं का समूह का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए ये क्लास का जो है हिंदी अर्थ होता है क्या? वर्ग। क्या होता है? वर्ग। ये वर्ग जो होता है, इस वर्ग में जो है पूरे का पूरे क्या है? क्लास जो है एक, जैसे लड़कियों का क्लास, इसमें लड़के लड़कियां जो है कोई भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ बेंच, यानी किसी चाबी का गुच्छा, एक की ऑफ ए ग्रुप ऑफ बेंच। अब इसमें देखिए दूसरा जो है एग्जाम्पल दिया गया है आर्मी। ये आर्मी जो होता है एक सैनिकों का समूह होता है। इसके बाद अब है मॉब। इस मॉब का मतलब होता है भीड़, यानी कि कोई मैन की भीड़ हो, कोई मेले में जो है जनसंख्या की भीड़ होती है, पब्लिक। तो ऐसे मतलब कि जहां पर बहुत सारे समूहों का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो इससे जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझें, इसमें कोई त्रुटि तो हुई नहीं होगी आप लोगों से। चलिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। बहुत ही सिंपल तरीका है कि जिससे किसी समूह का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग फोर्थ की चर्चा करते हैं। कौन? मैटेरियल नाउन। ये देखिए फोर्थ आप लोगों का क्या है?
मैटेरियल नाउन, MEATERIAL, मैटेरियल, NOUN, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन का हिंदी अर्थ क्या होता है? मैटेरियल नाउन का हिंदी अर्थ होता है द्रव्यवाचक। कोई भाववाचक बोल रहा है, भाववाचक नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। तो मैटेरियल नाउन कहते हैं किसे? देखिए, एक बार इसको जो है हम बहुत ही सिंपल और सटीक से इसकी जो डिफिनेशन देंगे, ठीक है। मटेरियल नाउन होता है, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। ए मटेरियल, immaterial noun is the name of substance, ठीक है। immaterial noun is the name of a substance which is material, substance which is a material, क्या? MATERIAL, material is the called of material noun, ठीक है। इसका जो है हिंदी अर्थ होगा जिस नाउन से, हाँ एक बात और, इसका जो है एग्जाम्पल पहले इंग्लिश में देख लीजिए। मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस विच इज ए मटेरियल, अंडरस्टैंड। इससे जो है जिस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना न जा सके, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे मापा या तौला ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? जिसे मापा या तौला ना जा सके, बट लेकिन क्या? जिससे मापा या तौला ना जा सके लेकिन तो इसमें जो है ये फोर्थ है आप लोगों का, क्या है? मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन जो है क्या होता है? ये जो होता है मटेरियल नाउन का हिंदी अर्थ क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें देखिए ये जो है ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस विच इज ए मेजर्ड ऑफ वेट बट नॉट काउंटेड। नॉट काउंटेड का मतलब होता है गिना न जाए, ठीक है। इसमें जो है म्यूजर्ड का मतलब होता है मापना, ठीक है, मापन। यानी कि द्रव्यवाचक ऐसी संज्ञा है जिससे मापा या तौला जाए बट गिना न जा सके, उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, इसमें वाटर जो है, यहाँ पर जो है क्या किया जाए? वाटर को जो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, राइस को भी काउंट नहीं कर सकते हैं,
मिल्क को भी राइस काउंट नहीं कर सकते हैं और ऑयल को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। अब इसका जो है हिंदी अर्थ में हिंदी लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। आइए, वैसा नाउन, वैसे नाउन यानी कि वैसे संज्ञा, वैसे संज्ञा जिसको मापा या तौला जा सके, लेकिन काउंट नहीं किया जा सके, यानी कि गिना न जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इस मटेरियल नाउन में जो है आप लोग जानते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वैसी संज्ञा है जिसको मापा या तौला जा सके लेकिन गिना न जा सके, उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन जो होता है ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अगण्य है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? गिन नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पर चर्चा हो अनकाउंटेबल नाउन की तो हम आप लोगों को एक बात से जो है फंसा सकते हैं। कौन सी? आइए देखिए, इसमें जो है एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। वो एग्जाम्पल जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है? स्टार। स्टार को जो है, स्टार क्या है? काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन? स्टार जो है क्या है? काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसको हम बोलते क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। UNCOUNTABL, काउंटेबल नाउन। अब जो है ये स्टार क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, बट राइस नहीं, मोनी, MONY, मोनी को तो हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन मोनी क्या है मेरा? काउंटेबल नाउन। ठीक है, स्टार को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, बट सॉरी, स्टार को हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, लेकिन ये होता क्या है? काउंटेबल नाउन। सॉरी, यहाँ पर जो क्या होगा? COUNTABL, काउंटेबल नाउन। ठीक है, और ये जो है मोनी को हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन। COUNTABL, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये जो है दो चर्चा जो है आप लोगों को बड़ी ही परफेक्ट होगा, और ये दो चर्चा जो है हम अगले वीडियो में जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। उसमें जो होगा स्टार जो है कैसे काउंटेबल नाउन है और मोनी है तो है कैसे अनकाउंटेबल नाउन है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जब कलेक्टिव नाउन के बारे में आया वो भी जो है यहाँ पर आया, देखिए इसमें काउंटेड के बारे में जब काउंटेड यहाँ पर लिखा गया तब हमको थोड़ा सा याद पड़ गया। तो आइए अब हम अगला चलते हैं, ये लास्ट है मेरा, और क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहाँ से? रुक जा। तो ये जो है पांचवा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी कि कोई भी देखता है तो कहता है कि अरे भाई इसके भाव से जो है देखा जाए, तो इसकी जो है डिफिनेशन होगा, इसकी डिफिनेशन जो है बहुत ही सटीक होगा। वो क्या होगा? देखिए, an abstract noun an abstract noun is the name of something.
समथिंग दैट वी कैन ओनली think of idea। ठीक है, और फील, यानी कि इसमें जो है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ आइडिया और फील इज द कॉल्ड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the called of abstract noun। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल होगा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्ट, सैड। यानी कि इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ आइडिया और फील इज द कॉल्ड ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत ही सटीक इसकी जो है डिफिनेशन है। इस डिफिनेशन में जो है इसका एग्जाम्पल होगा ऑनेस्टी, डिसऑनेस्ट, सैड, यानी कि भाववाचक संज्ञा। यानी कि भाववाचक संज्ञा वैसी संज्ञा है जिससे हम किसी भी चीज़ का फील कर सके, अनुभव कर सके। वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बस इतना जानिए कि जिससे हमें किसी घृणा, अनुभव, सुख, दुख का अनुभव हो सके, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। इसमें जो हो गया ऑनेस्टी, ईमानदारी। ये ईमानदारी जो होता है ये हमारी जो है भाव है। इसमें इस ईमानदारी को हम लोग देख नहीं सकते हैं। अब डिसऑनेस्टी, बेईमानी, ये क्या है? इसको भी हम लोग देख नहीं पाएंगे। ये जो है अंदर से फील हो रहा है, फीलिंग हो रहा है। सैड यानी कि उदास। ये जो होता है घृणा, यानी कि इससे जो है हम लोग क्या होती है? घृणा होती है। तो इसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? फीलिंग कर सकते हैं, सुख का, दुख का, घृणा का, कष्ट का, प्रेम का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, जिस नाउन को देखा या छुआ न जा सकता है, इसे लिखते हैं कैसे हिंदी में? जिस नाउन को, जिस संज्ञा को देखा या छुआ न जा सके, उसे, यानी कि जिस संज्ञा को देखा या छुआ न जा सके, केवल क्या? अनुभव, केवल अनुभव किया जा सके, केवल अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। थोड़ा सा फ्रेश संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जिस संज्ञा को देखा या छुआ न जा सके, केवल अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अगर हम देखें इसमें जो है ये ऑनेस्टी, इसको जो है हम केवल अनुभव कर सकते हैं। डिसऑनेस्ट, सैड और बहुत सारी एग्जाम्पल जो हैं पड़ी हुई हैं। इसके बाद हीट, क्या है? दूसरा हीट है, हीट यानी कि उष्मा, गर्मी। इसके बाद डेथ,
यानी कि बहुत सारी एग्जाम्पल जो है भरी पड़ी है, और इस एग्जाम्पल से जो है मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनेशन को जो है अपने माइंड में जो है अच्छे तरह से जो है सेट कर लिए होंगे। तो अब जो है हम लोग ये जो है एक बार फिर से पुनः हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो हम काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन को जो हम लोग पांचों जो पढ़ लिए हैं। पहला जो है प्रॉपर नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये डिफिनेशन के साथ जो है पूरे आप लोगों के सामने जो है, और आप लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को जो है माइंड में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इसमें जो भी आप लोगों को त्रुटि हो उसे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि फिर से जो है और अच्छे देने का हम लोग प्रयास करें।